यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझे थे। आई होप आपने वो कर लिए होंगे, राइट। एज सच चैप्टर कंप्लीटेड है बेटा। मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी हैं इसमें, ठीक है। लेट अस डिस्कस। आइडेंटिटीज जरूर रिकॉल कर लीजिएगा बेटा पहले एक बार। Yes, first question is if sin x is 3 by 5, cos y is minus 12 by 13, where x and y both lie in second quadrant. Find the value of sin of x plus y. Sin of x plus y. Identity याद है बेटे आप लोगों को? Sin of x plus y is sin x cos y plus cos x sin y, right? अब sin x हमें पता है, हमें cos y पता है, बट ये दोनों वैल्यूज नहीं पता। तो लेट अस इवैल्यूएट दीज वैल्यूज। और हमें ये पता है x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। नाउ sin x इज 3 by 5 एंड वी नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, राइट। ये हमें पता है, यही आइडेंटिटी यूज करते हैं ना हम वैल्यू निकालने के लिए। दैट मीन्स cos x विल बी square root of 1 minus 3 by 5 whole square, right? इस फॉर्मूला को यूज करें तो we will get this. But x is in second quadrant and second quadrant में cos x is negative. So यहाँ हम negative sign लेंगे बेटा, right? This will be, this is minus, this will be negative square root 1 minus 9 by 25, which will be minus square root 16 by 25. This will be negative 4 by 5. Okay, so we get cos x as minus 4 by 5. तो इसी तरीके से sin y भी फाइंड आउट कर ले बेटा। cos y is what? minus 12 by 13, right? and y भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में sin is positive. So sin y will be square root of 1 minus 12 by 13 whole square, and this will be square root of 1 minus 144 by 169, right? That will be 169 minus 144 upon 169. Calculation is yours बेटा, जितना आप लिखना चाहते हो आपको मैं डिटेल समझा देती हूँ, बार बार कहती हूँ। आप यहाँ पर जितनी मिनिमम कर सकते हो करिए, आपका आंसर ये करेक्ट आना चाहिए, ये वैल्यू करेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। 5 by 13 आ गई साइन वाई की वैल्यू। अब हमें चारों टर्म्स की वैल्यू पता है बेटा, कैलकुलेट कर लें बेटा फिर वैल्यू। साइन एक्स प्लस वाई, दैट विल बी साइन एक्स कॉस वाई प्लस cos x sin y, right? And that will be sin x is 3 by 5, cos y is minus 12 by 13, cos x is minus 4 by 5, sin y is 5 by 13, right? बस सिंप्लीफाई करना है बेटा हमने इसे। that will be minus 36 by 65 minus 20 by 65, यहाँ पर 65 आ रहा है तो एग्जैक्ट लेने के लिए हमने इसको भी कैंसिल नहीं किया कॉमन फैक्टर, minus 56 by 65. okay, this is the final answer. okay, I hope it is clear बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा।
Yes, prove that cos 2x cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2 is this. अब cos a cos b माइनस sin a sin b का तो फॉर्मूला है बेटा आपके पास, बट cos a cos b माइनस cos a cos c cos d ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ओवरऑल मत सोचिएगा, ओवरऑल फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं। 2 cos a cos b is what? Cos of a plus b plus cos of a minus b, है ना ये हमारे पास फॉर्मूला। तो इसको यूज कर लेते हैं बेटे, इसको देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। वी हैव cos 2x, या तो आप स्टार्टिंग में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फॉर्मूला यूज करते हैं हम यू हाफ भी कर लेते हैं कई बार। ओके, cos 2x cos x बाय 2 माइनस cos 3x cos 9x बाय 2, ये भी cos a cos b है, ये भी cos a cos b की तरह है, एंगल अलग अलग है, हम उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें या सीधा हम हाफ, ये हाफ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos ऑफ 2x प्लस x बाय 2, राइट। यहाँ से a इज 2x b इज x बाय 2 प्लस cos ऑफ 2x माइनस x बाय 2, ये हमारी हो गई पहली वाली टर्म से cos 2x cos x बाय 2 से। अब नाउ माइनस हाफ, यहाँ पर भी cos a cos b की तरह है, तो दैट विल बी cos 3x प्लस 9x बाय 2 प्लस cos 3x minus 9x by 2. Okay, so this will be half cos 5x by 2, right, plus half, this will be cos 3x by 2. Now this will be cos 15x by 2 and this will be half, yes, this will be negative 3x by 2, but हमें पता है बेटे cos of minus theta is cos theta, right, हमें मालूम है cos of minus theta is cos theta, तो this will be half cos 3x by 2. ओके, आप देख रहे हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, 5x by 2 3x by 2, यस, ये वाली भी दो वैल्यूज कैंसिल हो रही है बेटा, सेम वैल्यूज है, अपोजिट साइन है। वी विल लेफ्ट विथ हाफ, फिर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि देख रहे हैं बेटा जो हमें प्रूफ करना है उसमें प्रोडक्ट आ रहा है, अभी जो ये है ये डिफरेंस है, दैट मीन्स अभी भी स्टिल हमें फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। तो लेट अस आइडेंटिफाई, क्लियर कट दिख रहा है cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या है बेटा, cos a माइनस cos b। आपको फॉर्मूले बेटे एकदम टिप्स पे होने चाहिए, बार बार आप फॉर्मूले अगर अपनी नोटबुक से देखेंगे तो वो कभी भी याद नहीं होंगे बेटे, ठीक है, फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए तभी क्वेश्चन होते हैं ये अच्छे से। ये फॉर्मूला है हमारा, ओके, इसको अगर यूज करें a इज 5x by 2 b इज 15x by 2, सो वी विल गेट हाफ, ये है ही, वी विल गेट माइनस 2 साइन half of a plus b, a plus b is 5x by 2 plus 15x by 2, right, and sine of half of a minus b, a is 5x by 2 b is 15x by 2, right, ये वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से 2 गेट कैंसल, वी विल लेफ्ट विद नेगेटिव साइन, अब ये क्या हो गया बेटे 20 by 2 10 10 by 2 5 साइन 5x, और ये हो गया माइनस 10 by 2 minus 5 by 2, दिस इज साइन
माइनस 5x/2 और हमें मालूम है बेटा साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। तो इसको यूज कर लें हम यहाँ पर, वी विल लेफ्ट विद माइनस साइन 5x, ये नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा इसे साइन 5x/2। यही प्रूव करना था हमें, राइट। तो देख रहे हैं बेटा, आइडेंटिटीज जरूर आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आपको एकदम क्लिक करेगा आपने क्या यूज करनी है। और उस आइडेंटिटी में पता रहना चाहिए आपको, हाँ आप किस एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेशन में चेंज कर रहे हैं। चलिए यस, ये मैं पहले कुछ एग्जांपल्स ही ले रही हूँ बेटे, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसा कंसेप्ट है बेटे, उसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको हर बारी ऐसे न्यू मिल जाएंगे, तो उसकी भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जब जहाँ से क्वेश्चंस मिले अच्छे आपको। यस, टेंजेंट π/8। अब हमें टेंजेंट π/4 तो पता है, ठीक है, लेकिन π/8 नहीं पता। π/8 मीन्स π/4 का हाफ, तो हाफ एंगल्स फार्मूला यूज कर सकते हैं। बट हाफ एंगल फार्मूला अगर आप देखो तो बेटा दैट इज टेंजेंट π/8 जो है आपका टेंजेंट, क्या सभी जो हाफ एंगल फार्मूला किए थे उसमें कॉस पर डिपेंडेंट था, 1 माइनस कॉस π/4 अपॉन 1 प्लस कॉस π/4, ये आएगा ना। अगर आपको हाफ एंगल फार्मूला याद है तो टेंजेंट a/2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a, ठीक है, ये फार्मूला था। अब इसको हमने यूज किया तो दिस विल बी स्क्वायर रूट cos π/4 we know that is 1/√2, ओके, दिस इज दिस। बट ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें सिंप्लीफाई करना है इसे। व्हाट इज दिस, √2 माइनस 1 अपॉन √2, और इसको हमने रेसिप्रोकल लिया √2 अपॉन √2 प्लस 1, दिस गेट कैंसर। इसको भी हम अब रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज किससे करेंगे बेटा, रैशनली इंटरनल में ही कर ले, तो हम रैशनलाइज करेंगे √2 प्लस 1 के अपोजिट साइन से, √2 माइनस 1 √2 माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करें बेटा आगे। न्यूमैरेटर में देख रहे हैं √2 माइनस 1 स्क्वायर हो गया, और डेनोमिनेटर में क्या हो गया, √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। वी आर यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो a आएगा, राइट। न्यूमैरेटर में हो गया √2 माइनस 1, डेनोमिनेटर में हो गया 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1, सो वी विल गेट √2 माइनस 1 ओनली, ओके, दिस इज अवर आंसर। चलिए यस, 10x is 3/4 and x is in between pi and 3π/2, that means कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10x पॉजिटिव होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड 10x/2, हाफ एंगल फार्मूलाज। हाफ एंगल फार्मूलाज यूज करने हैं, बट आप साथ के साथ ये भी ध्यान रखेंगे बेटा, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो x/2 कहाँ लाई करेगा, x/2 will lie in second quadrant, right? And second quadrant में only sign is positive, all others are negative. Okay? हाफ एंगल फॉर्मूलाज यूज करने हैं, तो हमें cos x चाहिए, cos x चाहिए, जबकि हमें tan x दिया है, तो cos x कैलकुलेट कर लें पहले यहाँ से। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, we know sec square x is 1 plus tan square x, right? That means this will be 1 plus 3/4 square.
that means 1 plus 9 by 16, that means 25 by 16, that means sec x will be minus 5 by 4, थर्ड क्वाड्रेंट में है, this will be negative, right? Sec x is minus 5 by 4, so cos x is minus 4 by 5, रेसिप्रोकल है sec x का, ठीक है। और यही चाहिए था हमें, बस हाफ एंगल फॉर्मूलाज यूज करने हैं। sin x by 2 will be square root of, yes, 1 minus cos x by 2, that will be square root of 1 plus 4 by 5 by 2, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, we will get square root 9 by 10, that means 3 by root 10, ओके। ये वैल्यू आ गई sin x by 2 की। नाउ cos x by 2, उसका फॉर्मूला 1 plus cos x by 2, right? And this will be square root 1 minus 4 by 5 by 2, that means be 1 by 5, 1 by 10, square root of 1 by 10, which can be written as 1 by square root 10, okay। 10x by 2, 10x by 2 का भी हमें फॉर्मूला पता है बेटे, लेकिन कैलकुलेशन लंबी नहीं करते। जब हमें साइन और कॉस कैलकुलेट हो चुके हैं तो कोशिश करते हैं फिर उसी से कैलकुलेट करने की, ओके। साइन एक्स बाई 2 इज 3 बाई रूट 10, यस, ये हम भूल गए, ये स्किप कर दिया। x बाई 2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, ठीक है, वी हैव स्किप दिस because x by 2 is in second quadrant, ठीक है। चलिए, this is 3 by root 10 into minus root 10 by 1, that means minus 3, okay, clear। चलिए आगे देखते हैं बेटे। yes, prove that cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 is 3 by 2। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, और वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इम्पॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ बेटा, कॉमन एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट। आप ऐसे देखो बेटे, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, इनके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट। लेकिन cos स्क्वायर ऐसे आइडेंटिटीज में चेंज हो सकता है जहाँ फॉर्मूलाज हो हमारे पास, और वो हमें अगर फॉर्मेटिव्स पे है तो बेटा हमेशा याद रहता है 2 cos स्क्वायर a इज 1 प्लस cos 2a, राइट। बहुत क्वेश्चन किए थे ना इसके बेस पे। दैट मीन्स cos स्क्वायर a इज व्हाट, हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2a, राइट। तो इसको यूज कर सकते हैं हम, इसको यूज करें अगर हम, तो लेफ्ट में तीनों एक्सप्रेशन हमारे स्क्वायर से हटके मल्टीपल में आ जाएंगे, है ना। फिर देखेंगे हम कोई फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर्स में तो एज सच cos स्क्वायर के एडिशन में कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2x, राइट। ये हो जाएगा हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई ही कर दिया बेटा मैंने अंदर, राइट। और ये हो जाएगा हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3, इसका भी मल्टीपल ही चाहिए ना, ओके। अब इसमें देखो आप बेटा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ये तो 3 बाई 2 आ गई वैल्यू। अब बाकी सब में हाफ कॉमन है, और हमारे पास अगेन कुछ वैल्यूज हैं, उनको कंबाइन करते हैं। लेट अस सी, cos 2x प्लस cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3
प्लस cos 2x माइनस 2π/3। cos a प्लस बी cos a माइनस बी, देखते ही आ रहा है ध्यान बेटे, अभी यूज भी किया हमने इसे। cos a प्लस बी cos a माइनस बी क्या होता है, अभी हमने यूज किया इसे। cos a plus b plus cos a minus b, that is actually 2 cos a cos b, right? हम इन दो में फॉर्मूला लगाएंगे, इसको एज सच रिटेन रखेंगे, वी विल गेट cos 2x, और यहाँ फॉर्मूला यूज किया तो वी विल गेट 2 cos a is 2x and b is cos 2π/3, right? cos 2π/3, cos 2π/3 भी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट कर लें बेटा अलाइड एंगल्स से, हम इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज cos पाई माइनस π/3, दैट मीन्स माइनस cos π/3, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, दैट मीन्स माइनस 1/2। ओके, तो ये वैल्यूज पे क्या हो जाएंगी बेटा जो हमें कैलकुलेट करनी है, दिस विल बी 3/2 प्लस 1/2 cos 2x प्लस 2 cos 2x into minus 1/2, okay, because cos 2π/3 is this, so this will be 3/2 plus 1/2, this is nothing but minus cos 2x, this is cos 2x, this is minus cos 2x, तो ये तो ज़ीरो आ गया है ना, ये ज़ीरो आ गया, we will get 3/2 as our answer। ओके, सिंपल है ना बेटा, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमेशा आपको क्लिक करना चाहिए, क्या करना है, cos स्क्वायर प्लस ए cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी, ऐसा कोई फार्मूलाज नहीं है हमारे पास, तो डेफिनेटली हम कन्वर्ट करेंगे जहाँ फार्मूले यूज़ कर पाए। ओके, चलिए और देखते हैं बेटा। यस, 2 cos π/3 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कुछ तो ऐसे हैं प्रोडक्ट में, कुछ ऐसे हैं सम में। अब आप एज सच ओवरव्यू दोगे, फॉर्मूले याद है, आपको लगेगा 2 cos a cos a प्लस cos b, लेकिन दोनों जगह फॉर्मूले यूज नहीं करने बेटे, नहीं करने। क्यों नहीं करने, ये ज़ीरो आ रहा है, आंसर हमारा ज़ीरो आना है, आंसर ज़ीरो आना है तो हिंट मिलता है कहीं ना कहीं कि एक दूसरे से टर्म्स अपोजिट होंगी, तो सिर्फ वन को चेंज करिए पहले। अगर सिर्फ प्रोडक्ट को चेंज करें, हम देखें प्रोडक्ट को करें या सम को करें, दैट्स योर विश। प्रोडक्ट को कर लें हम, 2 cos a cos b, दैट वी नो इज cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, राइट। इसको यूज कर लें सिर्फ हम स्टार्टिंग टर्म में, दैट इज 2 cos π/13 cos 9π/13 question is this will be cos of π/13 plus 9π/13 plus cos of π/13 minus 9π/13। ओके, ये तो हमने एज सच लिखना है बेटा, cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब देखें क्या चेंज हुआ, दिस इज cos 10π/13, this is minus again cos of minus theta we know is cos theta, this is cos 8π/13 plus cos 3π/13 plus cos
5π/13। अब आप कहेंगे मैम ये तो बढ़ गई वैल्यूज़, एडिशन बढ़ गया, कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा। बट थोड़ा सा गौर से देखिए बेटा, थोड़ा सा गौर से देखिए, 4 एंगल्स इन्वॉल्व हो गए और हेयर वी कैन मेक पेयर कि दो दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। गौर से देखिए बेटा, 10π/13 एंड 3π/13 दे आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। 8π/13 5π/13 दे आर सप्लीमेंट्री। I mean to say कि we can use here allied angle and we can convert them like कि हम उनको एक दूसरे के अपोजिट बना दें। 10π/13 को मैं पाई माइनस 3π/13 लिख सकती हूँ, राइट। और इधर इसको लिख लेते हैं। दोनों को नहीं करने पेयरिंग में, इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, एक एक को करेंगे। 8π/13 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 5π/13, राइट, ओके। उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या होता है बेटा, cos पाई माइनस थीटा minus cos theta, right? Pi minus theta is minus cos theta, so this will be minus cos 3π/13 and next will be minus cos 5π/13 और रिमेनिंग तो हमारे इनके अपोजिट है, cos 3π/13 plus cos 5π/13. This will cancel with this and this will cancel with this, we get 0. लेकिन ये क्यों आया, cos पाई माइनस थीटा is minus cos theta. Okay, clear? I hope it is clear, right? चलिए देखते हैं और yes, next question is cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square. I think इसमें तो देखते ही आपको रिकॉल हो रहा है क्या फॉर्मूला यूज करने हैं। cos a plus cos b sin a minus sin b, सीधा फॉर्मूला यूज कर ले बेटा, x एंड y ही है, cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square, right? Cos a plus cos b is 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2, right? यही होता है cos a plus cos b plus sin x minus sin y, that is 2 cos, माइनस है ना, cos पहले आएगा, x plus y by 2 sin x minus y by 2, ओके। अब ये क्या हो गया बेटा, फर्स्ट हो गया 4 cos square x plus y by 2 cos square x minus y by 2 प्लस नेक्स्ट हो गया 4 cos square x plus y by 2 sin square x minus y by 2। अब दो ही टर्म्स हैं और दो टर्म्स में क्लियर कट दिख रहा है बेटे, हम कॉमन ले सकते हैं, कुछ 4 कॉमन ले सकते हैं, हम cos square x plus y by 2 भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। फर्स्ट एक्सप्रेशन से क्या रह जाता है, cos square x minus y by 2, सेकेंड एक्सप्रेशन से क्या रह जाता है, sin square x minus y by 2। अब दिख रहा है बेटे कौन सा रिजल्ट यूज करना है, यस, sin square theta plus cos square theta is what, 1, this is 1, so we will get 4 cos square x plus y by 2 because this is 1, ठीक है, सिंपल। देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा लग रहा था, कैसे सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, है ना। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटे, बार बार कह रही हूँ,
फॉर्मूले अपने टिप्स पे करिए, और मैंने आपको क्विज भेज रखा है फॉर्मूले चेक करने के लिए, उसको अटेम्प्ट करिए। उसकी कोई लिमिट नहीं है, एक बार नहीं हो रहे आपके कम मार्क्स हैं, उसको दोबारा अटेम्प्ट करिए, ठीक है। यस, sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x is 4 cos x cos 2x sin 4x। सम आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ओके। सीधा हिंट मिल जाता है सम को प्रोडक्ट में चेंज करने के फॉर्मूले। यस, बिल्कुल सम से प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले यहाँ यूज कर सकते हैं बेटा, बट एक हैबिट जो आपको मैं इन फॉर्मूलाज में सजेस्ट करूँगी, यू विल फॉलो, इससे आगे भी आपकी कैलकुलेशन सिंपल रहेगी, क्योंकि कई बार हम साइन जो आता है ना सम डिफरेंस करते हुए, उसका ध्यान नहीं रखते। तो एक तो देखो यहाँ पर जो 4 एंगल इन्वॉल्व है, आप गौर से देखो तो दो दो की पेयरिंग में सम 8x हो रहा है, x और 7x का सम 8 हो रहा है, 3x एंड 5x का सम 8 हो रहा है। तो एक तो सेम सम वाले आपके चांसेस बढ़ाते हैं कॉमन लाने के लिए, आपको दिख रहा है सम को हमने प्रोडक्ट में बदलना है, ठीक है। तो एक तो कोशिश करेंगे हम जिनका सम सेम आ रहा है वो साथ रखने की, उसमें भी हम कोशिश करेंगे ग्रेटर एंगल को पहले रखने की, क्योंकि a माइनस बी इन्वॉल्व होना होता है बेटा, a माइनस बी इन्वॉल्व होना है तो नेगेटिव आए ही ना उसकी कोशिश होती है। अभी तो ये a प्लस बी है, a प्लस बी लिखो, b प्लस a लिखो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वहां पर कई बार बच्चों से नेगेटिव स्किप हो जाता है, जब साइन ऑफ माइनस थीटा आता है तो वो माइनस साइन थीटा करना स्किप हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये प्रैक्टिस रख सकते हो आप स्टार्टिंग में ही ग्रेटर एंगल फर्स्ट रखने की। अब यहाँ पर जब फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला क्या है बेटे, साइन ए प्लस साइन बी इज व्हाट, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस a minus b by 2, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। अब जब इसे यूज करेंगे 2 साइन 7x प्लस एक्स बाय 2 मतलब 4x, ठीक है, डायरेक्ट लिख रही हूँ अब मैं, 7x cos 7x माइनस एक्स 6x बाय 2 दैट मीन्स 3x, राइट, प्लस यहाँ से यूज किया इन दो में, हमने इन दो में एक बार यूज किया बेटा, इन दो में दूसरी बार यूज कर रहे हैं, दैट विल बी 2 5x प्लस 3x 8x बाय 2 4x, ठीक है, 5x माइनस 3x 2x बाय x दैट इज x cos ऑफ x, ओके। दिख रहा है क्लियर कट बेनिफिट, 2 साइन 4x कॉमन आ गया, और देख रहे हैं वो हमारे प्रूव करने में भी था, प्रूव करने में हमें 2 भी एक फैक्टर लाना है और साइन 4x भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो हमारा कुछ क्वेश्चन तो आ गया। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लें दोबारा, और फॉर्मूला यहाँ कौन सा यूज हो रहा है, cos a प्लस cos b इज व्हाट, cos a प्लस cos b इज 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, राइट। लेट अस सी क्या अभी भी आंसर आ जाता है या और यूज करना पड़ता है फॉर्मूला। 2 साइन 4x, दिस इज 2 cos 3x plus x 4x by 2 that means 2x, 3x minus x that is 2x by 2 that is x। आ गई ये वैल्यूज भी, है ना, जस्ट इनको प्रोडक्ट कर दे, वी विल गेट 4, और जिस ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट है आगे पीछे टर्म्स कर सकते हैं, उसी ऑर्डर में लिख दें, यही चाहिए था, ठीक है। ये आ गया, ओके। तो फॉर्मूला क्लिक करने के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा फॉर्मूला टिप्स पे होना, इसलिए इनको रिवाइज करके ही हमेशा क्वेश्चन करिए। आई थिंक यहाँ पे भी सीधा हिंट मिल रहा है बेटे आपको, क्वेश्चन का एक्सप्रेशन ही ऐसे लिखा हुआ है, आपको अपने आप ही देखते हिंट मिलता है। साइन ए प्लस साइन बी यूज करें, साइन ए प्लस साइन बी यूज करें, कॉज ए प्लस कॉज बी यूज करें, कॉज ए प्लस कॉज बी यूज करें, सीधा देखते ही हिंट मिल जाता है। तो क्वेश्चन की फॉर्मेट ही यही दी हुई है, और आप देखो तो सेम एंगल को कंबाइन भी किया हुआ है ना। 7x प्लस 5x इज 12x, 9x प्लस 3x इज 12x, ठीक है। तो कर देते हैं बेटा,
हिंट तो अपने आप क्वेश्चन में ही है यहाँ पर। तो साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। फॉर्मूला जो हमने यूज़ करने हैं अभी भी यूज़ किए बेटा हमने। साइन ए प्लस साइन बी इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, 7x प्लस 5x 12x बाई 2 इज 6x, cos 7x माइनस 5x 2x बाई 2 दैट इज x, प्लस यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला 2 साइन 9x प्लस 3x 12x बाई 2 इज 6x एंड cos of 9x minus 3x 6x by 2 is 3x। Denominator में cos a plus cos b is 2 cos a plus b by 2 that is 7x plus 5x 12x by 2 6x, cos 7x minus 5x 2x by x 2 is x, right, plus 2 again same formula cos 6x 9x plus 3x by 2 9x minus 3x by 2 that will be 3x। आई थिंक देखते हैं एक्सप्रेशन पता चल रहा है बेटे। न्यूमैरेटर से 2 साइन 6x कॉमन ले लें, डेनोमिनेटर से 2 cos 6x कॉमन ले लें, राइट। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा बेटा, फर्स्ट टर्म से cos x, सेकेंड टर्म से cos 3x और डेनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म से cos x, सेकेंड टर्म से cos 3x। तो ये तो कॉमन आ गया है ना, 2 टू गेट कैंसिल, ये तो नॉन जीरो ही है। इनको एज्यूमिंग cos x plus cos 3x is not zero, we can cancel out। And sin 6x upon cos x is nothing but tan 6x। ओके, यही प्रूव करना था हमें बेटा, है ना, सिंपल। जहाँ समझ नहीं आता बेटा पॉज करिए, और जहाँ हिंट मिल जाता है वहाँ खुद करिए, यहाँ से वेरीफाई करिए। ओके, आप क्वेश्चंस कर चुके हैं, चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, चलिए उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया बेटे, सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना। आई थिंक यू ऑल कैन ट्राई। तो पॉज करिए, अपने आप ट्राई करिए, कंबाइन करिए, देन चेक फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ पर भी हम देखें तो हमारे 3, 2 और 1 तीनों एंगल हैं, और जब हाफ एंगल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं सम और डिफरेंस के, तो 3 और 1 का कॉम्बिनेशन साथ में सही रहेगा हमें फॉर्मूला यूज करने के लिए। दिस विल बी साइन ए माइनस साइन बी, फॉर्मूला हम साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या था बेटे, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, राइट। इसको यूज करेंगे तो 2 cos 3x प्लस x 4x बाई 2 दैट मीन्स 2x साइन 3x माइनस x 2x बाई 2 दैट मीन्स x। आपको दिख रहा है यहाँ पर टर्म आ रही है जो हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज कर लें, कौन सा, साइन 2a क्या होता है बेटे, 2 साइन ए कॉस ए, राइट। ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज कर लिया, तो वी कैन राइट 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं आना।
क्या कॉमन ले सकते हैं बेटे दोनों टर्म से? 2 कॉमन आ सकता है, sin x कॉमन आ सकता है. We will left with cos 2x from here and cos x from here. अब देखें अभी भी लेकिन ये प्रोडक्ट है, ठीक है. तो सिंपल हमें दिख रहा है, इस सम को हम प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं. हमारे पास फॉर्मूला है cos a प्लस cos b इज 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, है ना. यूज कर सकते हैं ना. तो बस इनको यूज करेंगे. वी विल गेट 2 cos 2x प्लस x बाय 2 मतलब 3x बाय 2, 2x माइनस x बाय 2 मतलब x बाय 2. राइट, आ गए. यही फैक्टर चाहिए थे, बस हम उसी फॉर्म में लिख दे जिस फॉर्म में आंसर एक्सपेक्टेड है. इसको भी हम प्रोडक्ट में आगे पीछे कर सकते हैं टर्म्स को, है ना. दिस इज वी आर टू प्रूव. ओके, चलिए. यस, ये भी हम कर चुके हैं बेटा, प्रैक्टिस ही है इसलिए क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ. ये अपने आप अटेम्प्ट करिए. 10x की वैल्यू ही है, देखिए वहाँ भी 10x की थी. कैलकुलेट करिए सेक एंड कॉस पहले, फिर यूज करिए. बट हाँ, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो x बाय 2 विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव आने हैं, ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे. तो करिए अपने आप बेटा, फिर यहाँ से वेरीफाई करिए. sec square x is 1 plus 10 square x, that is 1 plus minus 4 by 3 square, that means 1 plus 16 by 9, that means 25 by 9, that means sec x will be, x itself is in second quadrant, अभी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है. इसका स्क्वायर रूट लेना है 5 by 3, नेगेटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है. और यहाँ से cos x हम देख लें, तो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस माइनस 3 by 5, ठीक है. बस फॉर्मूला यूज करना है. sin x बाय 2 विल बी, स्क्वायर रूट पॉजिटिव रहना है बेटे, 1 माइनस cos x बाय 2, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 by 5 बाय 2, दैट मीन्स 8 by 5 into 2, that means 4 by 5. This will be 8 by 5 into 2, that means square root 4 by 5, that means 2 upon square root 5, ठीक है. ये वैल्यू आएगी sin x by 2 की. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आना है बेटे, सभी ने पॉजिटिव आना है. cos x by 2 will be square root of 1 plus cos x by 2, that means square root of 1 minus 3 by 5 by 2, that means square root of 2 by 5 into 2, that is 1 by square root 5. Okay, now 10x by 2, 10x by 2 इन्हीं से कैलकुलेट कर लेंगे बेटा. sin x by 2 upon cos x by 2, sin x by 2 is 2 upon root 5, cos x by 2 is root 5 upon 1, that is 2. Okay, 2 is the answer. Okay, sin x by 2 is 2 by root 5, cos x by 2 is 1 by root 5 and 10x by 2 is 2. और तीनों पॉजिटिव आएंगे क्योंकि x by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है. यस, ये थी बेटे मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसमें से ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ठीक है. आप देख रहे हैं बाकी भी सिंपल क्वेश्चन हैं जो छूटे हैं, और मैं एग्जांपल्स भी ले चुकी हूँ इसमें जो अच्छे थे, इसमें से भी ये कर चुके हैं. तो आप रिमेनिंग क्वेश्चन करिए बेटा, एग्जाम्पलर से प्रॉब्लम्स ले लीजिए. ट्रिग्नोमेट्री की फिर कह रही हूँ, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है. जब जहाँ से चांस लगे आप प्रैक्टिस करिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. ओके, to complete this practice, next time हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक्स एवरीवन.